Hello everyone, so this is Pallavi here, Assistant Professor from RPIT College. In this video, I will explain what is memory hierarchy. Hierarchy का मतलब होता है कि जब भी आप किसी प्रोसेस में one step to another step जा रहे हो। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज होती है और कैसे उनका सीक्वेंस समझते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मेमोरी हायरार्की की नीड क्यों पड़ती है। सिंपल सी बात है, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, हम उनको स्टोर करना, उनकी मेमोरी मैनेज करना, ये सारा का सारा काम जो है आपको मेमोरी हायरार्की के अंदर आता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। इट इज़ अबाउट अरेंजिंग, आपको अरेंज करना बहुत सारी तरीके की मेमोरीज को और स्टोरेज डिवाइसेस को, जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर हैं, उनके कॉस्ट के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग। यही बात है, साइज के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग एंड असेस। असेस का मतलब होता है आपने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने लोकल डिस्क ड्राइव से बोला कि ओपन माई फाइल डिस्क। अब देखो कई बार क्या होता है, जब आपकी पुरानी विंडोज़ के होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ओपन होने में। बट अगर आप न्यू विंडोज़ की बात करो, आपका साथ के साथ ओपन हो रहा है तो मतलब उसका असेस टाइम क्या है, फास्ट। तो असेस टाइम का ये मतलब होता है। अब इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझाऊंगी। जैसे आपने देखा होगा पहले, आज से जियो आने से पहले क्या होता था कि 1 GB नेट मिलता था, 1 महीने के लिए मिलता था, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या थी, स्लो। आजकल क्या है, हमारा 5G नेट है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको सर्विसेज अच्छी चाहिए तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कॉस्ट इंक्रीज होती है तो स्पीड भी इंक्रीज होगी। अगर हम कॉस्ट कम कर रहे हैं तो स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। हमेशा ये चीज़ माइंड रखेंगे। तो इसको समझते हैं मेमोरी हायरार्की के चार्ट। सबसे पहले हमारा क्या है, रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। अब हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। देखो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, मतलब मेन चीज़ किसी को बताना है। जैसे प्राइमरी जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे कि आपका रजिस्टर्स है या मेन मेमोरी है, उसके बिना आपका किसी भी कीमत पे काम नहीं चल सकता। तो यही चीज़ है। रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, कंप्यूटर के साथ होते हैं सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। कैश मेमोरी क्या होती है, जो भी फ्रीक्वेंटली यूज टास्क होते हैं जिनकी सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है, वो कैश मेमोरी में होते हैं। देन आपकी मेन मेमोरी, आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी आप फोन वगैरह लेने जाते हो तो 8 GB की रैम है, 6 GB की रैम है, तो जो रैम वाला कॉन्सेप्ट आता है वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, मेन मेमोरी के अंदर। एक चीज हमें और याद रखनी है कि कैश मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है, SRAM। SRAM का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड मेन मेमोरी का दूसरा नाम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो स्टैटिक एंड डायनेमिक का मतलब है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं हमेशा लेती हूँ, आपके रिश्तेदार हैं, जब आपको उनसे काम होगा तो आपके सामने बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो वो क्या होता है, डायनेमिक नेचर। स्टैटिक हमारे पेरेंट्स, चाहे हम जितने मर्जी करो तो पेरेंट्स हमारे साथ हैं। तो रैम का मतलब है कि बार बार जो है उसका जो रिफ्रेश रेट है वो क्या होता है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक डिस्क आप सुनते होंगे SSD के बारे में, तो जो भी सारी चीज़ें ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आती है। ऑप्टिकल डिस्क में आता है आपका DVD, CD, ये सारा ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आता है। एंड मैग्नेटिक टेप के अंदर आपको आता है, पुराने ज़माने में कैसेट्स आती थी जो, तो कैसेट्स वगैरह सारी की सारी मैग्नेटिक टेप के अंदर होती है। इसकी खास बात है, इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है, जैसे मुझे 1 से लेकर 10 तक जाना है तो पहले मैं जाऊँगी 1 के पास, देन 2 के पास, देन 3 के पास, देन 4 के पास। जब आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो तो किसमें आ जाए, आपका मैग्नेटिक टेप में या सीक्वेंशियल एक्सेस में। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो पहले 3 मेमोरीज हैं, रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, ये किसके टाइप है, प्राइमरी मेमोरी की। जो लास्ट के 3 हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये किसके टाइप है, सेकेंडरी में। अब जब भी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं हमारी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको फास्ट सर्विस चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। कॉस्ट इंक्रीजेस, असेस टाइम इंक्रीजेस, या एक और लिख सकते हैं स्पीड इंक्रीजेस।
अब हर जगह एडवांटेज तो नहीं रह सकते। जब आपको बहुत बल्क अमाउंट में डाटा स्टोर करना है, सिंपल सी बात है, आप 8 GB रैम वाला फ़ोन ले लो, कभी देखा 32 GB रैम वाला फ़ोन नहीं मिलता, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है ज़्यादा। तो यही चीज़ है, जब मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करना है तो मैं पेन ड्राइव का यूज़ करती हूँ, क्योंकि पेन ड्राइव एक क्या है, एग्जाम्पल है आपकी सेकेंडरी मेमोरी का। तो जब नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है, बट और कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज। साइज इंक्रीज, कॉस्ट डिक्रीज, ऐसे समझ सकते हो। जब हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे, साइज इंक्रीज